कैसे हैं आप लोग। मैं सत्येंद्र सर शिक्षा क्लासेस आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया है, जिसमें 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करेंगे, जिसमें बोला गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरो रिस्पेक्टिबिलिटी। मतलब आपको इस सवाल में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से ही निकला हुआ दे रहे हैं, उनकी मदद से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के तैयार करना है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन कराता हूँ। उसके लिए सभी को आपको जितने भी सवाल इसमें दिए हैं सभी में ये हेडिंग आपको जरूर डालना पड़ेगी। लेट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी एंड इट्स जीरो बी अल्फ़ा एंड बीटा वी है। मतलब मानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होता है और जिसके हमें अल्फ़ा और बीटा पहले से ही निकले हुए दे रहे हैं। तो मैं निकालूंगा, लिखूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए बेटा, है ना। तो अल्फ़ा और बीटा यानी अल्फ़ा बीटा का क्या दे रहे हैं हमको सम। तो ये जो दे रहे हैं ये सम है, ये पूरा आया यानी 1/4 और माइनस के बी अपॉन है। इससे हम कंपेयरिंग करके हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सारे कोफिशिएंट निकाल लेंगे। तो ए के सामने कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 ले लेंगे। बी के सामने 1 आ रहा है तो ये 1 उसको दे देंगे माइनस का 1। ये हमारे सम आ गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए होता है बेटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये दूसरा वाला जो दे रहे हैं वह प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रहे हैं। तो इसकी भी हम लिखेंगे माइनस के 1 अपॉन सी अपॉन ए। ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि अल्फ़ा प्लस बीटा में यानी सम में भी ए आता है और प्रोडक्ट में भी ए आता है। इसका मतलब हमारे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा दोनों कंडीशन में। तो यहाँ देखेंगे यहाँ कितना है 4 है। देखिए यहाँ पर कितना है 4 है। तो हम उसी 4 को यहाँ पर भी ले लेंगे और यहाँ पर, यानी नीचे की संख्या को हम सेम करेंगे, यानी ए के कोफिशिएंट को हम सेम करने के लिए जितने नीचे की कमी होती है उतने ही हम मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। तो जिससे हमारा सी आ गया माइनस के 4 और ए हमारा आ गया 4। देखिए आपको ए हमारे दोनों कंडीशन में सेम आना चाहिए, है ना। और हमें क्या निकालना है फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिखना सो दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी होता है। हम मान रख देंगे बेटा। तो हमारे पास ए कितना आया है ए हमारे पास ए एक्स स्क्वायर आया है। बी हमारे पास क्या है बी कहाँ चला गया जेगा माइनस के 1। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस का एक्स लिख देंगे, 1 लिखते नहीं है अपन। और सी हमारे पास कहाँ है सी हमारे पास माइनस के 4। ये हमने निकाल ली। क्या निकाल के रखी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हुआ। एक बार फिर से देखते हैं। ये हमारे पास सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए थे। तो हम मानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है जिसके हमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो जीरो है वो हमारे को दिए हैं। तो सम ऑफ जीरो जो है वो जो दिया है 1/4। इसे कंपेयरिंग करके हम हमारे सारे ए बी सी कोफिशिएंट निकालेंगे जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। इसके बाद हम अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी ये दे रहे हैं माइनस के 1 सी अपॉन ए। अब इस कंडीशन में अल्फ़ा प्लस बीटा में भी ए आता है और अल्फ़ा इंटू बीटा में भी ए आता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो जितनी ही कमी होती है हम उतने का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर 4 का यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की कंडीशन में ए इसमें भी ए सेम आ जाए और इसमें भी ए सेम आ जाए। और इसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया है।
इसी के आधार पर हम आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा अच्छे से, और कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब हमको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करना है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की मदद से। तो हेडिंग सभी को मैंने बताया था पिछले सवाल में भी, सब में यही लिखना है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी एंड इट्स जीरोस बी अल्फ़ा एंड बीटा वी हैव। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो हमारे पास दे रहे हैं बी अपॉन ए, तो ये दे रहे हैं हमें दे रहे हैं √2 इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा नीचे 3 है, तो ये 3 यानी ये 3 किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, तो हम 3 यहाँ पर भी ले लेंगे और 3 ऊपर भी ले लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए हमारा जो बी जो आएगा वो माइनस का √2 माइनस का 3√2 आएगा, और हमारा ए जो आएगा वो 3 आएगा, यानी वेरिएबल के साथ में सिंबल नहीं रखते हैं हम, उसको हम कोफिशिएंट के संग में रखते हैं। अगला दे रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी अपॉन है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दे रहे हैं ये वाला 1/3 इज इक्वल टू, देखिए ए हमारे पास ऑलरेडी सेम है और सी हमारे पास 1 है ना। जैसे देखते हैं कि मैंने बोला नीचे जी कंडीशन होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा में भी ए आता है और अल्फ़ा इंटू बीटा में भी ए आता है, तो ए हमारे कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, ए के हमारे सारे कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो सेम होना चाहिए, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो जितनी कमी होती है उतने का हम नीचे भी लेते हैं, डिनोमिनेटर में भी रखते हैं एंड डिनोमिनेटर में रखते हैं, यानी अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पर ऊपर नीचे इसकी मदद से पता कर लिया कि दोनों तरफ किसकी ज़रूरत है, तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे मेरा ए के और बी के कोफिशिएंट करके तैयार होगा, जिससे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार कर दूंगा। सो दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ए हमारे पास कितना है बेटा 3x स्क्वायर, तो मैं इसको रखूँगा 3x स्क्वायर। बी हमारे पास का है माइनस के 3√2x, और सी हमारे पास है 1, वो भी प्लस का 1। देख लीजिए, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड करते हैं। इसके भी हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रहे हैं, जिनकी मदद से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के तैयार करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस के बी अपॉन है, इसी को हम सम ऑफ जीरो बोलते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा यानी ये पूरा हमारा सम ऑफ जीरो, यानी क्या रखेंगे यहाँ पर, ये पूरे जीरो है, वो माइनस के बी अपॉन है। इस कंडीशन में देखो यहाँ पर दोनों में कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो बेटा एक मान लेते हैं। तो ए हमारा 1 आएगा और बी जो है वो हमारा 0 आ जाएगा। माइनस का कोई महत्व नहीं होता इसमें, माइनस का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इसके बाद हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या लेते हैं हम सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या लगेंगे √5, या √5 कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं बेटा, 1 मान लेते हैं, तो सी अपॉन ए, वही बात, ए हमारा 1 है और सी हमारा है √5, ये निकल के आ गया, और उनका हम पुट कर देंगे। सो दी क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस में सी में हम कंपोर्ट कर देंगे हम। तो ए यानी 1 है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, 1 देखते नहीं हैं हम। बी हमें कितना दे रहे हैं, 0 देते हैं, तो बी के हम नहीं लिखेंगे, 0 का मतलब ही नहीं रहेगा, तो हम सीधे लिख देंगे सी के। तो सी के कितने आएगा, √5। चाहो तो आप लिख सकते हैं, पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ लिखेंगे बी का क्या है, बी का क्या लिख देंगे, यहाँ पर 0x लिख देंगे बी का, और सी का लिखेंगे √15। वैसे 0 का कोई महत्व नहीं है बेटा, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख देना। और मेन कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस के √15 ये होगा, है ना। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।